Ready, roll. I am Pradeep Nambiar, Nation Now. We are here beside Ville Parle. This is airport land. Airport land का सबसे बड़ा समस्या आज यही है कि airport land आज अडानी land हो गया है and there is no criteria for house to house rehabilitation because यही land में कुछ pockets को house to house वो rehabilitation कर रहे हैं, बाकी सबको बोलते हैं SRA 2000, फिर कहता कि SRA 2011, बट उसके 2011 में ये बात है कि उनको 8 से 9 लाख रुपया भरना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को नहीं. दैट इज नॉट द सोल्यूशन. दे से हम लोगों को घर के बदले में घर और विदाउट अ पेनी, कोई पैसा नहीं भरेगा. ये एक तकलीफ वाला मैटर है. जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ये जो लैंड लिया है अडानी के नाम पे, अभी ये सब लैंड अडानी के नाम पे है और ये पर कोई क्राइटेरिया नहीं है. कई पॉकेट्स में जैसे मन चला वैसे ही चल रहा है. मगर हम वही चेक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिसी है घर के बदले घर. वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड घर के बदले घर है, तो हमको घर के बदले घर ही चाहिए. बोलिए. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1990 में यहाँ पे फॉरेन की सारी कंपनियों को इनवाइट किया था गवर्नमेंट ने, और उसी प्रकार ये 2006 में यहाँ पे जीवीके कंपनी को लाया गया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करके, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो जहाँ पे लगता है वहाँ पे MUTP, वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में जो बनी पॉलिसी है, MUTP पॉलिसी, वहाँ पे लगना चाहिए जहाँ पे FDI लगता है. यहाँ पे FDI लगने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है और यहाँ पर SRA के रूल्स लगाए जा रहे हैं. तो हमारा इन शॉर्ट में हमारा ये कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर इन सिटू रिहैबिलिटेशन करने का लेटर तो आया. ये बहुत है आपके पास. एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो देख रहा हूँ मैं, बहुत जबरदस्त और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है. इसमें हर चीज का एकदम पोल हो रहा है कि जिस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बना के उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना. इन सिटू में यहीं पर चाहिए, इन सिटू में यहीं पर चाहिए. ये सिर्फ मुंबई से गरीबों को हटाने का स्कीम है और कुछ नहीं है. यहाँ से मुंबई से गरीबी को हटा दो, गरीब और गरीबी दोनों हटा दो, तो हम आराम से रह सकते हैं. यही अडानी अंबानी का खेल है. इनको हमारी गवर्नमेंट पूरा तरीके से सपोर्ट कर रही है. अगर ज़मीन के बदले घर के बदले में घर, हम तो यहाँ पे 70-80 साल से रह रहे हैं. आपका ही लॉ बोल रहा है 1960. बोलिए. मराठी में सांगा. हाँ, मराठी में बोला ना तुम्ही. 1963च्या कायद्याप्रमाणे 1963च्या कायद्याप्रमाणे 12 वर्षाचा त्याचा प्रत्यक्ष ताबा असतो. तो जर जमिनीचा मालक होतो तर आम्ही का नाही? ऍडव्हान्स पोझिशन. तुमच्याच कायद्याप्रमाणे आम्हाला घराच्या बदले घर नको, आम्हाला जमिनीचा हक्क हवा आहे. बिल्कुल. आम्ही घरासाठी नाही भांडत आहे, आम्हाला आमच्या घराखालची जमीन हवी आहे. बिल्कुल. ये है, ये हिंट. मैं आपके पास आ रहा हूँ. बोलिए. बिकॉज आपके पास जो वैलिड मुद्दा है बहुत वैलिड है. इसी से पूरे सरकार का पोल खुलता है और आपका जो हक वो सिद्ध होता है. बोलिए. मी शिवाजी कागिनकर, वागरेवाडा गावदेवी एअरपोर्ट लाईनवरती राहतो. गेली कित्येक वर्ष मी राहत आहे. अनेक लोक, राजकारणी लोक येतात इलेक्शनला, आम्हाला वोट द्या, आम्ही तुमचं घर हलवून देणार नाही, अशा प्रकारचं आश्वासन देतात आणि इलेक्शन झालं की सगळे विसरतात. अशाप्रमाणे आम्हाला सगळ्या लोकांना खोटं वाटतं आणि कोल्हा आला रे ह्या प्रकारे आम्हाला वाटतं. पण आता जीवीके अडानी नावाचा कोल्हा इथे तयार झालेला आहे आणि आम्हाला उद्ध्वस्त करण्याचा प्लान चालू आहे. इथे जी सरकारची, केंद्र सरकारची जागा असतापैकी इथे SRA लावून धंदेवाईक इथे तयार झालेले आहेत. इथे अनेक प्रकारचा आम्हाला लोकांना सगळे पैसे मागतायत, हे मागतायत, कागदपत्र असतापैकी अपात्र करतायत आणि अशा प्रकारे आम्हाला रस्त्यावरती यायचं. हे चालणार नाही. एलिजिबल इनएलिजिबल हे चालणार नाही. ये नहीं चलेगा. ये एलिजिबल, हर व्यक्ति एलिजिबल है. यहाँ पर हर व्यक्ति एलिजिबल है. बोलिए. मैं हसन इमाम शेख, सांताक्रूज झोपड़पट्टी शिवनगर से. देखिए कैसा कि अभी 2011 में भी जीवीके आई थी, मियाल कंपनी आई थी, HDL के नाम पे लोगों को लूटा गया था. इधर लोगों के नाम पे लूटा गया था कि, और उसके कई हज़ार घर प्रीमियर में बना है. लोगों को मतलब पूरा कब्जा हुआ है और एयरपोर्ट की जगह को मतलब दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ से हटाने का काम. अभी पहले जीवीके मियाल करती थी, HDL करती थी, अभी अडानी के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जो बोल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल के जो लोगों को फंसा के
यहाँ सर्वे करके लोगों को गुमराह करके लोगों को शिफ्टिंग करने का काम कर रहा है, यहाँ को निकालने का काम कर रहा है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये नहीं होने देंगे। लेडीज से पूछ लेते हैं, आप बोलिए। मैं कालीना में रहती हूँ, सांता क्रूज कालीना में। हाँ हाँ, उधर भी एयरपोर्ट लैंड है। एयरपोर्ट लैंड Yes. है। और मतलब मेरे को आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारा मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम है ये ये है सरकार problem। तक मतलब आप पहुँचा रहे हैं, आपके ये चैनल के जरिए मतलब पहुँचा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मतलब सरकार की तरफ मतलब जो भी है ये जो चल रहा है कि झोपड़पट्टी हटाओ, ये करो वो करो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब हमको मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हर एक फैसिलिटी हम लोगों ने मतलब खुद कायम की है। हमने खुद कायम की है, कोई हमको आया नहीं हेल्प करने के लिए, कोई नेता नहीं आया ना कोई गवर्नमेंट का आदमी आया, कोई नहीं आया। हमारा घर पहले चटाई का था, गोबर का था, हम लोग लिपते थे। हम लोगों ने बहुत बचपन से हम लोग, हमारे माँ दादा दादी नानी, हम लोग वहाँ पे मतलब हमने गुजारा है दिन। यहाँ से पत्थर फेंकते थे, वहाँ से निकल जाता था। अब हमारा 4-4 माले का घर है। सबका प्रॉब्लम गवर्नमेंट को, प्रॉब्लम जिस किसी को है, हमको नहीं है। हम लोग खुश है हमारे घर में, हम हमारे जगह पे खुश है। क्यों? हमारा मतलब एरिया में पहला स्कूल, बच्चे हो गए, बच्चे घर बढ़ा दिया। पहले नल में पानी नहीं था, हम लोग कहीं खाड़ी खुड़ी कहीं गड्ढे गुड्ढे देखते थे, वहाँ कपड़े धोने के लिए जाते थे। हमारे माँ दादा दादी हम लोग ना, अब हमारे घर घर में 1-1 2-2 3-3 नल है। भाई तुम लोग को प्रॉब्लम है, तुम लोग हम लोग को हटा रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारा पूरा फैसिलिटी और जगह पे हमको चाहिए। घर तो आगे आओ, घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर, घर के बदले घर। बोला तुम्ही काय सांगत होतो आजी? तुम्हाला सांग, तुम्हाला घर पाहिजे आणि तुम्ही जाणार नाही कुठे? आम्ही इथं म्हातारे झालो, आम्ही जंगलामध्ये राहिलो, आम्ही सगळे झाड जंगल होतं, तोडून आम्ही घर बांधले तुम्ही? हा, आणि आता बोलतात काढणार नाही जाणार, ना कसं जाणार आम्ही, नाही जाणार ना कसं जाणार आम्ही? इथं म्हातारे झालो, एवढ्या जंगलामध्ये राहिलो, आणि आता सगळे व्यवस्थित झालं म्हणून त्यांचं डोळे किती फुटले. किती वर्ष झालं तुम्हाला इथे? मला तर 45 वर्ष झालं. 45 वर्ष झालं. सगळं बघितलं, सगळं तुम्ही सुद्धा केलंय. कोणी नव्हतं, मग आमच्या 3च घरं होते इथं, तेवढ्याच जंगलमध्ये राहिलेलो आम्ही. बोला बोला बोला, आपण बोला बोला बोला. मी डॉक्टर आंबेडकर नगर मध्ये राहते. माझं नाव जिजाबाई मागाडे येतो तुमच्याकडे येतो. आणि आम्ही ह्या एरियामध्ये, मी 74 मध्ये इथं लग्न करून आलेले, 74 पासून इथं राहते. जेव्हा आम्ही राहतो तिथं साप, बेंडक्या, बेडूक असे, आम्ही घराला पोतडा लावून सनी कामाला जायचो. या एअरपोर्ट मध्ये आम्ही काम केले, एअरपोर्ट आम्ही बनवलं, आम्ही स्वतः काम करून एअरपोर्ट बनवलं, घाम गाळला, आणि आम्ही आमचे सारखे घर केले. आम्हाला पाणी नव्हतं, आम्ही मोर्चे काढून पाणी आम्ही स्वतः मिळवलं, पाणी आम्ही मिळवलं, परत आम्ही लाईट मिळवली, रोड बनवून घेतला, आम्ही सगळं सुविधा केल्या. तर आता सरकार बोललं यायला हटवा, यायला हटवा. आम्ही बाथरूमला बसायचो, रोडवर बसायचो, टॅक्सीवाले असे यायचे, गाड्या उभ्या करायचे, आम्ही बाथरूम बनवून घेतले, आम्ही कष्ट करून सगळं मिळवलं. आता सरकार म्हणतं यायला हटवा, आम्ही जाणार नाही. गेलो तरी आम्हाला जाग्यावर पुनर्वसन पाहिजे आणि 5-6 एअरपोर्टचं घर पाहिजे. आम्ही आता माळे बनवून राहतो, आमचे मुलावर पत्रावर बी जाऊन झोपू शकतात. जेव्हा ते बिल्डिंग मध्ये देणार, छोटस घर देणार, माझे 4 मुलं आहेत, 4 मुलं कुठं जाणार, कुठं राहणार एका घरामध्ये? ते बी 2 घरात मध्ये काय करतायत की त्याच्यामध्ये बी आम्हाला कागदपत्र आता द्या मग द्या. जवळजवळ आम्ही 50 वेळा कागदपत्र देऊन झालेत, आणि त्यांचं काहीच उत्तर येत नाही आम्हाला. 30-40 वर्ष झालं तुमचं इथे, 30-40 वर्ष झालं, 50 वर्ष झालं, आणि तुमचं 3 जनरेशन झालंय, 3 जनरेशन, आणि सगळ्यांचं घर तुम्ही बांधलंय, आणि जितकी घर बांधलंय तितकी घर तुम्हाला पाहिजे. घराच्या बदली घर पाहिजे, ते कागदपत्र सगळे. मुलगा त्यांचं पण घर पाहिजे, त्यांचं ग्रँडरचं, त्यांचं सगळ्यांचं घर तुम्हाला पाहिजे. आमची वोटिंग चालते सरकारला, तर आमचे कागदपत्र का नाही चालत? वोटिंग चालते सरकारला, आमचे कागदपत्र अपात्र का करतात सरकार? आमच्या वोटिंग वर सरकार निवडून येतंय. आज आम्ही 16 वर्षापासून 18 वर्षापासून वोटिंग करतो, तेव्हापासून वोटिंग चालते आमचे. आमचे आता कागदपत्र ये इनका बहुत वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड. अगर वोट आपको चलता है, वोट आपको अगर चलता है तो घर क्यों नहीं देंगे आप? घर पे देना पड़ेगा, घर घर के बदले घर, जगह पे पुनर्वसन, हमारे बच्चे को सुविधा, हमारे बूढ़े लोग को सुविधा, ये सब चाहिए. तो हमारे झोपड़पट्टी को हाथ लगा, नहीं तो जिधर हम अच्छा है. नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ. आपने जो बोला, एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में हमारा हिस्सा होना चाहिए, वो हिस्सा बनना चाहिए. यहाँ पर हर घर से किसी को नौकरी भी मिलना चाहिए. एयरपोर्ट है तो
नोकरी पण त्या सगळ्या सरकारला द्यावा नाही, लागेल. नोकरी पण नाही. आम्ही कष्ट करून खातो, नाक्यावर जाऊन खातो आम्ही आमच्या जागेवर, ठीक आहे. मग त्यांना जर घर पाहिजे तर आमच्या मुलांना नोकऱ्या दिल्या पाहिजे त्यांनी. नोकऱ्या दिल्या पाहिजे. हा, आणि नोकऱ्या दिल्या तिथे पाहिजे. अंदाजच्या जागेवर घर दिलं पाहिजे. आमचे बाहेरचे लोक आणतायत कमी कुठे भया लोकांचे कोणी जाऊन लोक आणतायत आणि कामाला लावतायत. आमचे मुलं नाक्यावर जाऊन काम करून खातायत इथे एअरपोर्टवाले. हर घर से त्यांना द्यावं लागेल, त्यांना नोकरी द्यावं लागेल. नोकरी सांगा, द्यावं. नोकरी पाहिजे, घर पण पाहिजे. सांगा तुम्ही सांगा, तुम्हाला कोण सांगत प्रॉब्लेम आहेत. मैं आपके पास आ जाऊं. हे सगळं एक मत आहे, जसं सगळं एक मत आहे, घर पाहिजे. घर बदल, हा, घरच्या बद्दल घर. दुसरं आम्हाला काय नाही पाहिजे, घराच्या बद्दल घर पाहिजे. हा, घरचा गद्दी भर घर पाहिजे. आणि देना होगा. घर आमच्या हक्काचं, माझ्या बापाचं, घर आमच्या हक्काचं. कोण माझ्या बापाचं. पात्र नहीं चलेगा, नाही चलेगा. दादागिरी नहीं चलेगी. दादागिरी नहीं चलेगी. ये जो महिला जो जितने भी महिला बोले, सब एकदम स्पष्ट है उनके दिमाग में कि हर घर को घर चाहिए. और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि हर घर से नौकरी मिलना चाहिए. बिकॉज डेवलपमेंट मेरे ही क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेरे ही लोगों को आप नौकरी दोगे, बाहर के लोगों को नहीं देंगे. पूरे एयरपोर्ट के अगल बगल में 80 से 90 हजार झोपड़े हैं. हाँ. और 5 से 7 लाख लोग रहते हैं. बिल्कुल. और ये सारे के सारे लोग मुंबई एयरपोर्ट में ही छोटा मोटा जॉब करते हैं. बिल्कुल. ड्राइवर है, ट्रॉली रिट्रीवर है, कार्गो में है. बिल्कुल. ये सारे काम करते हैं. लेकिन यहाँ के लोगों को जब रिहेबिलिटेशन एमएमआर रीजन में ये लोग बोल रहे हैं. एमएमआर रीजन मतलब कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार. हाँ. ये इनका एमएमआर रीजन है. ओके. पालघर तक. Yes. तो हम लोग का ये कहना है कि जब तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं प्लान ही है, नहीं है। तो तुम हमको पात्र कैसे कर रहे हैं. Exactly. कलेक्टर को ये हमारा कहना है, इस माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं बिल्कुल। कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जमीन पे जब इन सीटू रिहेबिलिटेशन या सारे लगाने का Yes. जब एनओसी अभी तक मिला ही नहीं है, बिल्कुल। तो फिर हमको पात्रापत्र उसके पहले पात्रापत्र क्यों किया जा रहा है. पात्र होना ही नहीं चाहिए. इन्होंने कहा MMRDA के कमिश्नर श्रीनिवासन के पास, हम श्रीनिवास जी के पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे. यहाँ के सब लोग जिस प्रकार से कहा पात्र नहीं चलेगा, अलग अलग चीज नहीं चलेगा. ये पूरा एरिया को एक एरिया ट्रीट करके हर घर के बदली घर मिलना चाहिए. 2-3 MMR, 2-3 जगह जो MMR के हैं वहां पर आपने देखा, हम लोग ने देखा. आप बोला नहीं बोलिए, आप बोला साहेब माझं 95 पासून कार्ड आहे, साहेब. वोटिंग कार्ड, वोटिंग कार्ड आहे. आणि त्याचा मी उत्तरा पण काढलाय. हा. तरी पण त्याने एवढे तुम्हाला- पेपर हे करून अपात्र केले. हे बघा 95चा उतारा, हा बघा हा. 95चा उतारा आहे. आणि आणि किती वर्ष झाला तुम्हाला इथे? 40 वर्ष आणि 40 वर्ष झालाय. माझ्या 3 40 years, 40 वर्ष यहाँ पर हो गया. पाहिजे तर करू शकतो मी. 40 वर्ष हो झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांना अपात्र करून यातून बाहर, ये नहीं चलेगा. ये किस प्रकार से नहीं चलेगा तुम्ही सांगा, तो नंतर मी सांगतो. पात्र नहीं चलेगा. जिसके पास घर है उसको आपको घर देना ही पड़ेगा, और यही पर देना पड़ेगा. बोलिए. हाँ यही घर के बदले घर यही भी देना पड़ेगा अपने को. हाँ. आणि मेरा छोकरे लोग का 3 जो है तो इधर का ये पार्ले का ये 40 वर्ष हो गया. एक फैमिली का 4 फैमिली हो गया है. एक फैमिली का 4 फैमिली हो गया है. हमने उधर ही डेवलपमेंट किया है. तो आपको हर चीज का देना पड़ेगा. हाँ, हर फैमिली का देना पड़ेगा, हर घर का देना पड़ेगा. ये आप नहीं करेंगे कि 61-62 से पहले एक घर था, छोटा सा घर, तो उसी घर के हिसाब से नहीं होगा. सबको घर देना पड़ेगा. हाँ सबको घर देना पड़ेगा. सबको घर चाहिए. सच पाहिजे, आम्हाला घर पाहिजे. घर सा घर चाहिए. आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे. मैं ये बोल रही थी घर कि चाहिए, नौकरी चाहिए. अभी जो बीच में मतलब निकाले के नौकरी का, तो हमको आस नहीं है. गवर्नमेंट से भी आस नहीं है, कोई बड़े बड़े नेताओं से भी आस नहीं है, अच्छे पैसे वालों से भी आस नहीं कि हमारे बच्चों को काम पे लगाए. हमारे बच्चे लोग कागज पत्रा चुनेंगे. हाँ, चना ये सब बेच के है ना पेट भरते. और हमारा जो मतलब अभी हम लोग ने जो मुकाम जो खड़ा किया है, जो खड़े, वो खुद के मतलब हिम्मत और ताकत से खड़े. हाँ, जो चाराना भी कमाए हैं हम हमारे हिम्मत से. कोई बड़ा नेता आके हमको बांट के नहीं गया, ना किसी ने नौकरी पे लगाया. बड़े बड़े डिंगे हाँकने के लिए आते, लेकिन कोई कुछ नहीं करता. तो हमको नौकरी नहीं चाहिए. बिल्कुल. हमको नौकरी नहीं, हम लोग पेट भर सकते हैं, लेकिन इतना हमारा ये है बोलना कि हमारा जो घर जगह पे है उसी जगह पे हमको हमारा घर मिलना चाहिए. एअरपोर्ट के बगल में, सॅन्टा क्रूज एअरपोर्ट के बगल. मैं तुमच्याकडे येतो, तुम्ही चांगलं बोललंय.
अभी ये जो आपने बोला वोटिंग के जो लेटेस्ट जो कुछ इंस्ट्रक्शंस निकले, कुछ रेजोल्यूशन निकले, ये क्या रेजोल्यूशन है आप बताइए जरा। ये 2021 को 29 जून 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के झोपड़पट्टी को रिहैबिलिटेशन का एक प्लान बना के फाइनल नोटिफिकेशन निकाला है। ओके, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसके पास 2000 तक का सर्वे का मतलब ये है उतारा वो रहेगा तो उस घर को पात्र किया जाएगा। कौन सा साल के? मतलब 2000 के पहले का। 2000 के पहले। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो रहने के बावजूद भी कलेक्टर के लोग उतारों को कंसीडर नहीं कर रहे, ओके। वोटिंग कार्ड को कंसीडर नहीं कर रहे। अच्छा। उन्होंने सारे लोगों को वोटिंग कार्ड और उतारा बाजू में रखा है, लाइट बिल वेरिफिकेशन, सर्वे पावती वेरिफिकेशन और बहुत सारे के सारे मतलब अंबेडकर नगर, संभाजी नगर और सम्राट अशोक नगर, ये 2000 बस्ती है। 2000 में से एक भी घर इनको पात्र नहीं मिला। एक भी तो घर हमारा पात्र नहीं हम लोग मिला। इस माध्यम से यानी ये पूरे क्षेत्र में से एक भी घर इन्होंने मिला। पात्र नहीं किया। तो ये क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? दिमाग खराब है सरकार। ये हमारा झोपड़पट्टियों को वालों को डरा के इनको डरा के रखने का और सबको अपात्र करके फिर इसके पीछे ये लोग बड़ा धंधा चलाएंगे। तो अभी हमारे मासिलकर साहब ने बताया कि हम लोग आज घर के बदले घर और इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन मांग रहे। बिल्कुल। अगर आपको ये बात हमारी समझ में नहीं आई तो कल हम लोग ये जमीन ही मांगने वाले हैं, क्योंकि जमीन का हमारा राइट है। ये जमीन हम लोग मांगने वाले हैं, हमारा जमीन का अधिकार है। और ये हम लोग जस्ट मतलब जो लिमिटेशन एक्ट है, पोजीशन हम लोग हमारे पोजीशन में ऑलरेडी है और हम लोग ये जमीन इतना आसानी से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं और भी कुछ जीआर है आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो जीआर है ये कैसे उन्होंने 2000 कट ऑफ डेट, ये क्या है? आपका वोट आज के एसआरए का कट ऑफ डेट यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते आप। दिस इज नॉट एन एसआरए प्रोजेक्ट, ये एसआरए प्रोजेक्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक जैसे एडिट फंड्स अगर वो कहता है, सरकार वर्ल्ड बैंक कहता है कि हर घर को घर मिलना चाहिए, तो ये एसआरए के कट ऑफ डेट 2000 लेके सरकार कैसे इन लोगों को डरा रहा है? इसमें यहाँ सरकार को ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाओ। स्पेशल प्रोजेक्ट अगर तुमको एसआरए लगाने का तो एसआरए का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। आप एसआरए करो, इन सीटू करो, और अगर आपको एमयूटीपी लगाना है लेकिन हमको शिफ्टिंग नहीं कर सकते। एमयूटीपी लगा के घर को स्थानिक जगह पे पुनर्वसन करके और 500 स्क्वायर फीट का घर एक टाउनशिप रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाकर जब हमारे पास आओ और हम लोग आपको पूरी तरह सहकार्य करेंगे। नहीं, ये होना चाहिए। आप जोरदार विरोध करेंगे। आप यहाँ पे आपका हक बनता है, तो आपका हक बनता है कि मैनेजमेंट जो सरकार के निर्णय लेते हैं आपका भी सुने सरकार। आपको यानी सर्वे का एक प्रोसेस होता है, लोकल्स के साथ बैठते हैं, वहाँ जो अफेक्टेड पार्टी है उनके साथ बैठते हैं, एक सर्वे का प्रोसेस है, उनसे उनका रिएक्शन लेते हैं, उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। ये ऐसा टोकतंत्र नहीं होता कि चलो आज के आज आप निकल जाओ। तुम्ही सांगितलं ते साहेबांनी सांगितलं की 2000 से कट ऑफ डेट चालणार, हे कट ऑफ डेट चालणार नाही चालणार। संपूर्ण बस्तीमध्ये कोणी पात्र नाही कट ऑफ डेट नाही. बोला त्याच्यामध्ये एक बी पात्र नाहीये आणि परेशानी करणार, काम धंदे सोडणार, त्यांच्या ऑफिसला जाणार, त्याला कागदपत्र देणार आणि घरी येऊन उपाशी झोपणार आम्ही लोक। तर नेहमी त्यांनी परेशान केल्यापेक्षा त्याने आम्हाला 500 खेळफूट घर आणि स्थानिक जागेवर पुनर्वसन आणि आम्हाला सगळ्यांना घर पाहिजे। आमचे 4 मुलं वोटिंग करते, सगळ्यांना घर पाहिजे, सगळ्यांना घर पाहिजे, 4 घर भेटले पाहिजेत। त्यांना घर असो या नसो पण ते वोटिंग करतायत, इथलचे नागरिक आहेत आणि मी स्वतः जागा केलेली, त्या सरकारनं आम्हाला बसवलं नाही, दिलं नाही। आम्ही चिकूल हे सगळं दगडा टाकून कुठं मार्केटतून ते खोके, आंब्याचे खोके आणून त्याच्यावर टाकून झोपायचो, तर आमच्या अंगाखालून पाणी जायचं, त्या अथरून आमचे खाली जायचे तसेच, आणि दुसऱ्या दिवशी पोतडे टाकून आम्ही झोपायचो। असं एवढं सगळं आम्ही केलेलं आणि आता सरकार बोलतंय आम्हाला ही जागा पाहिजे चांगली झाल्याच्या नंतर पाहिजे। एअरपोर्ट आम्ही बनवलंय आणि आता आम्हाला हकालणार। तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, बोला तुम्ही काय सांगत होता? आम्ही इतकडे पाणी आलो तर कुठं गेलतो तुम्ही साहेब? आता घर म्हणून आले, आम्ही वाहून गेले, आमचे लेकरं बाळ तुमच्यासाठी आले, तुमच्यासाठी बोला, तुमचे चांगला आभार मानतो तुम्ही आलात म्हणून। आज तुमची साथ आम्हाला पाहिजे, आम्हाला घराला घर द्या। घर के बदली घर चाहिए, सबको चाहिए, सबको घर चाहिए, सगळ्यांना घर पाहिजे, पाहिजे। परत येतो तुमच्याकडे।
नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। ये जैसे इन सब का जो महिला है वो एकदम त्रस्त हो हुए हैं, लोग पूछ पूछ के इनको अभी एक ही चीज़ है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, घर के बदले घर चाहिए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम दूसरे जगह जाएंगे नहीं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कहा इन लोगों ने, इन सब ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे हर घर से बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सेटिस्फाइड है इनका हक, बहुत जस्टिफाइड है ये। एग्जैक्टली। मैं आपके पास भी मैं तो हाँ सर, मैं यहाँ डॉक्टर के हिसाब से हूँ। वेरी नाइस। 42 इयर्स में। व्हाट फुल नेम सर आपका पूरा नाम क्या? डॉक्टर प्रभाकर विष्णुपंत कटके। गस्टे, हाँ बोलो। हाँ, मैं इधर 42 इयर्स होता है मेरा। मैं अभी मेरे सामने बड़े बड़े लोग हो गए बच्चे, बिल्कुल जो बच्चे थे। हाँ, तो ये सब मैं स्थित्यंतर सब पूरा देख चुका हूँ यहाँ का। यहाँ सब गरीब लोग हैं। बिल्कुल है गरीब। अभी स्ट्रॉन्ग थोड़े से बन गए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मेहनत करके बड़े हो गए। बिल्कुल। हाँ, एक बात है। दूसरी बात है जो अभी लेडीज बोलती है, या पाठबुक साहब ने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है, बहुत अच्छी तरह वो ढंग से प्यार से देखते हैं और इनको मार्गदर्शन मांगता है। मार्गदर्शन और सर्टिफिकेशन मिलने के वास्ते गवर्नमेंट ने सोचना मांगता है अलग ढंग से। एयरपोर्ट, नो डाउट एयरपोर्ट भी मांगता है, इधर सब चाहिए। पूरा बम्बई के लिए एयरपोर्ट है, पूरा दुनिया के लिए ये चीज मांगता है। लेकिन ये इनका जो रहता है उनका क्या? बिल्कुल। ये कहाँ जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता, यही पर क्या खाएंगे, कहाँ रोटी मिलेगी? वो घर तो मिलना ही मांगता है, घर के बदले घर होना ही मांगता है। और जो भी अभी तो कट ऑफ डेट वगैरह नहीं चलेगा इधर, नहीं चलेगा। जो कट ऑफ डेट लगेगा तो इधर हम लोग सब मिलके इकट्ठा और भी हो जाएंगे और उसको विरोध करेंगे। कोई होने नहीं देगा, नहीं देंगे। ये कट ऑफ जो 2000 का बोल के या 2011 का बोलते और 2000 का 2011 कर दिया तो उसमें भी पैसा भरो। 2011 के बाद आए वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई सबके लिए। और दूसरी कोई कट ऑफ डेट नहीं हो। राइट। दूसरी बात एक ऐसी है, ये हर साल या 2-3 साल के बाद एक दफा चलता है, इनका टर्न आता है इलेक्शन के लगभग पहले। ये बाद में ये करो वो करो, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, ये सब बराबरी होता है, चलता है, बाद में सब भूल जाते हैं। गवर्नमेंट भूल जाती है। हम लोग खाली फाइलिंग करके पेपर बढ़ रहे हैं, सिर्फ फाइल बन रहा है। ये कितना टाइम लगता है सर्वे लेने को? कितना अभी फास्ट मेथड भी बनाया है सरकार ने, और वो मेथड से चलाओ हमको। और निर्णय तुरंत दे दो, तुरंत दे दो। हर साल बोलने का भाई टूट रहा है, आदमी लोग टूट रहे हैं। आदमी ये सुन के आदमी लोग टूट जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ये छोटे बच्चे खास करके सोचना मांगता है। जरा लेडीज तुम्हाला चाल सर्वांना मिळेल तर हे फार महत्वाचं आहे। आणि तुमच्यासारखी माणसं जर येऊन जर आम्हाला मोटिवेट करत असतील तर डेफिनेटली इट इज ॲप्रिशिएबल। आमच्यामध्ये सुद्धा कार्य एक्झॅक्टली वी आर गोइंग टू फाइट विद द गवर्नमेंट कि यू हैव टू रिहैबिलिटेट देम हियर, यहीं पर होगा, यहीं पर होएगा। वो हिसाब से हम लड़ते रहेंगे। लेकिन उनका भी कुछ, गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका ऊंचाई कितना रखना है। अभी 16 माले के ऊपर ऊंचाई नहीं मिलने वाली परिसर में, ऐसा अभी अनाउंसमेंट अभी लेटेस्ट हो गया है लास्ट वीक में। तो 16 उनको जगह भी मांगता है, एयरपोर्ट के लिए जगह भी बड़ी मांगता है। तो वो हिसाब से भी सोचा जाएगा, उसके लिए भी हम लोग अनुरूप हो जाएंगे शायद। नजदीक कहाँ मिलेंगी जगह समझो हमारे, और सब इकट्ठा रहने को जब मौका अगर मिलता होगा तो हम लोग उसको भी मंजूरी दे देंगे। नहीं, जो आपने संकेत जो कहा कि हाइट रिस्ट्रिक्शन के जो प्रॉब्लम है एयरपोर्ट में, एग्जैक्टली, बट ये बहुत बड़ा विस्तार एरिया है। आप देखो इसके पीछे जो टावर है, एटलीस्ट वो आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। जो वर्ल्ड वॉर के इस टाइम के जो टेक्नोलॉजी है कि जिसके वजह से आपको हाइट नहीं, आज सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रहा है। तो आपके पुराने कानून और कायदा चेंज हो चुका है, आपको वो सब इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। हाइट रेस्ट्रिक्शन हट सकता है, सरकार के विल के ऊपर है। अगर सरकार चाहती है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, वो डॉपलर रैडर वगैरह की जरूरत नहीं है। आज सैटेलाइट से पूरा हर चीज हो जाता है। तो फ्लाइट पाथ को छोड़ के बाकी सब जगह एरिया हाइट बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास बहुत जी है, तुमच्याकडे येतोय साहब। ये आपने जिहाद दिखाया सक्सेस पृथ्वीराज चौहान जी को, एक लेटर आपने ये दिखाया कि किस कैसे, तो उस पर जरा विस्तार में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के बारे में बोलिए। 2014 में 22 जुलाई 2014 में पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक लेटर भेजा और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन सिटू रिहैबिलिटेशन का प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है और 500 स्क्वायर फीट का घर डिक्लेयर करेंगे और एक जहाँ पे रनवे, टैक्सीवे, हैंगर्स और ऐसा कोई जगह जिसमें बाधित नहीं होती है स्लम, ऐसे जगह पे इन सिटू रिहैबिलिटेशन का प्रिंसिपल अप्रूवल पास हो चुका है। लेकिन जब से 2007 से लेकर 2014 तक इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद 2014 से लेकर 2021 तक, मतलब हमारा 14 साल ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के
बोलते ना कि नपुंसक लोग है बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोगों को गरीबों को गरीब रखना, उनको और परेशान करना, उनकी रोजी रोटी छीनना, बिल्कुल। घर से बेघर करना, घर से यही बेघर। काम बीएमसी, एमएमआरडी, कलेक्टर ये सब लोग मिलके एक धंधा चला रहे। हम लोग को ये सारे लोगों को विरोध करते हुए हम लोग एक इन सिटू रिहैबिलिटेशन का एक अच्छी तरह प्लान बना के जीवी के ये अभी का जो अडानी है इनको हमने 2 अपॉइंटमेंट के लेटर डाले, ओके। लेकिन सामने से अभी तक इनका कोई रिस्पांस नहीं रिस्पांस नहीं है। आया। इसलिए हम लोग हमको अच्छी तरह पता है इनका नाक कैसे दबाना, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट अगर मुंह नहीं खोल रहा है तो हम लोग अडानी का नाक दबाएंगे। बिल्कुल, दबाना यहाँ पे चाहिए। एक जबरदस्त मोर्चा हम लोग निकालेंगे सब। और उसका पूरा प्लान हम लोग करके बिल्कुल। एक जबरदस्त मोर्चा अडानी जो अभी यहाँ के तुलसी यानी बोल के जो सीईओ है इनको हम लोग 2 लेटर डाल चुके हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट को लेटर डाला है, एमएमआरडी को भी लेटर डाला है। एमएमआरडी के कमिश्नर जो श्रीनिवासन है हाँ श्रीनिवासन, इनका कहना है कि अभी आपसे हमको बात नहीं करना है, क्योंकि अभी तक ये मतलब जो एसआरए का प्रोजेक्ट एसआरए करेगा या एमएमआरडी करेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं है। आप लोग को ये मतलब मैं इस माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे रहवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर संगठित नहीं हुए और आप लोग अगर नहीं लड़े तो ये लोग हमको ऐसे ही पीसते रहेंगे। तुम्ही संघटित होणार इसलिए की हम नाही? लोग संघटित होणार की नहीं? अब जैसे सब लोग आपके यहाँ पर जो है आपने कहा संगठित होंगे कि नहीं, पूरे लोग आपके साथ है। आपको वही कानून लेना पड़ेगा जो सबके फायदे के है। तो हमारा सिंपल कहना है हाँ, बोलो। कि हमको घर के बदले घर मिलना चाहिए। Yes। जबकि ये मेट्रो जो चल रहा है बिल्कुल मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर 3 जगह पे मेट्रो आ रहा है। बिल्कुल। मेट्रो 3 का आगरीपाड़ा और शांतिनगर के लोगों को रिहैबिलिटेशन ऑलरेडी हो चुका है और वो 14 पॉकेट की बस्तियां हैं, बिल्कुल। उनको बाजू में निकाल के उनको रिहैबिलिटेशन हो गया है। कट ऑफ डेट एमयूटीपी कट ऑफ डेट घर के बदले घर घर के बदले और घर। हमारे लोगों को क्यों एसआरए का कानून लगा रहे हैं? एमयूटी पाहिजे, एमयूटीपी पाहिजे। एमयूटीपी पाहिजे, जागेवरच घर पाहिजे, जागेवर हा, जागेवरच घर पाहिजे, पुनर्वसन इथंच झालं पाहिजे आमचं. सगळं सब एमयूटीपी सबको एमयूटीपी चाहिए। जिस प्रकार से लोग जिस प्रकार से मैं आपके पास भी आ रहा, आपने बहुत एकदम एमयूटीपी तो चाहिए। एमयूटीपी से घर के बदले घर मिलेगा। आपने दूसरा एक इम्पोर्टेंट कानूनन बात कर दिया, 2 चीज बोले कि आपने एडवर्स पोजीशन के बारे में बोले, आपका हक बनता है हक और दूसरा उनका ही है। और हक आप- एम्प्लॉयमेंट में भी हक बनता है। आप हमारा क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं हमारे से? हमारा ही है, आप हमको देने वाले कोई नहीं, कुछ हम नहीं। आपको देंगे। Yes। हम आपको देंगे। 1913चा पुनर्वसन कायदा जो नवी मुंबईत लागतो, नवी मुंबई विमानतळाला लागतो, 4 पट मोबदला एक हाँ बोला 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 1913च्या कायद्याप्रमाणे जर नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्ताला 4 पट मोबदला भेटत असेल तर आम्हाला का नाही? आम्ही बिलकुल. कोणतं पाप केलंय? नाही. आम्ही तुम्हाला निवडून आणतो म्हणतो हे आमचं पाप आहे का? बिल्कुल हे आमचं पाप आहे का? तर पुढच्या वेळेस आम्ही विचार करू तुम्हाला निवडून आणायचं की नाही. बरोबर आहे सर? बिल्कुल ये मैसेज हम लोग सीएम उद्धव ठाकरे जी को देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास लेके जाएंगे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास लेके जाएंगे। ज्योतिराज सिंधिया अभी जिसने एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट में टाटास को लेके आया है, टाटास को लेके आया, अडानी को लेके आया, बट टाटास को लेके उनको नोटिस मिला, एयर इंडिया के सब कॉलोनी को नोटिस मिला, एविक्शन नोटिस। बोलो 6 महीने के अंदर आपको हम ऐसे चीज यहाँ पर एयरपोर्ट में होने नहीं देंगे। बिल्कुल बोलिए। तो हम लोग एक रिहैबिलिटेशन का एक अच्छी तरह एक प्लान बना के पहले पार्ला के लोगों को पार्ला में कैसे इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन किया जाएगा इसका एक प्लान हम लोग सबमिट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने अगर हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो हम लोग पहले मोर्चा का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करेंगे। एक 15 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे मोर्चा निकालेंगे बिल्कुल। और मोर्चा एकदम शांततापूर्ण तरीके से जाएगा। एकदम। हम लोग कोई भी मतलब गोंधल गड़बड़ करने वाले लोग नहीं है, नहीं करेंगे। बुद्ध के अनुयायी है, बिल्कुल। शांततापूर्ण तरीके से, और हमारा कहना वो फ्लाई कार्ड्स में लिखा रहेगा। बिल्कुल। ये माध्यम से हम लोग इनको बता रहे हैं कि हमारा कहना आप सुनो, बिल्कुल। नहीं तो कल आने वाला कलेक्टर, एमएमआरडी और कोई भी अधिकारी अगर बस्ती में आता है तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको कोई काम हम लोग करने नहीं देंगे। बिल्कुल, that's it, that's what I'm saying, that's from nation now। यहाँ पर हर घर को घर से, थोड़ा आप स्लोगनबाजी कर सकते हो, घर देना होगा। that's what they say, घर के बदली घर चाहिए, घर के बदली घर, आमची हक्काची, जमीन आमची हक्काची, घर आमचं हक्काचं, घर हम क्या हक्काचं, और ये भी तो देणार नाही, they want house, तो देणार they नाही, want house, they want it here, house for house and employment too। That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now, Vile Parle Airport area। Thank you very much।